हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। आज आपने जिस तरीके से टाटा मोटर्स लिमिटेड को तेजी में देखा है और ठीक ठाक सी तेजी जो है इस काउंटर में आज आपको देखने को मिली। हालांकि ये भी हमने सबने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में टाटा मोटर्स एक तरफा आपको गिरावट दिखाकर गया, लेकिन आज की जो सिचुएशन थी आपको जो अच्छी देखने को मिली बेसिकली। लेकिन इस तेजी के पीछे बेसिक जो कारण है वो क्या देखने को मिला वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड आगे की जो सिचुएशन है वो किस तरीके की हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि स्प्लिट जो होने वाला है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ टाटा मोटर्स लिमिटेड का फ्रंट पेज। एंड आप यहाँ पर अगर आप देखो तो 789 पर ये काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, वहीं अगर हम देखें उतार चढ़ाव तो आपको यहाँ पर जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है बेसिकली 3% के आसपास की तेजी है। उससे भी थोड़ी सी ज्यादा ही है और अच्छी तेजी से जो है कहा जा सकता है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आज ये तेजी थोड़ी सी और ज्यादा थी। ऊपरी स्तर से तो ये शेयर 1-1.5% नीचे आ गया। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि लगभग ये तेजी जो थी 5% तक आपको जो है इस काउंटर में एक समय पर देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो हालचाल बेसिकली अच्छे थे, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बीते कुछ दिन जो इसके लिए वो कोई खास अच्छे नहीं रहे। वो आपको यहाँ पर जरूर देखना चाहिए। एक महीने में ओवरऑल रिटर्न नेगेटिव है। हाँ, ये बात सच है कि निचले स्तर से रिकवरी अच्छी हुई है। लगभग 10% की रिकवरी भी आपको निचले स्तर से यहाँ पर देखने को मिली है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। आगे और मैं अगर आपको दिखाऊं तो 6 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न ही है एंड एक साल में ओवरऑल फ्लैट रिटर्न है। ऊपरी जो स्तर इसने बनाया वहां से शेयर लगभग 35% के आसपास आज भी डाउन ही है। तो ये सिचुएशन आप यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि ये सब चीजें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आगे की जो स्थिति है इसकी क्या हो सकती है। और आज जो तेजी हुई बेसिकली इसे भी देखना चाहिए कि आज की जो तेजी है ये क्यों हुई। अगर इसके पीछे कोई जबरदस्त रीजन है, रियल में कोई अच्छा रीजन है, तो हो सकता है ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे। डेफिनेटली इस बात के चांसेस जो है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन देख लेते हैं कि आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, टाटा मोटर शेयर प्राइस राइजेस 4%, इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट छपी है कि 4% आज तो ये शेयर बढ़ा, लेकिन क्या आगे अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। तेजी यहाँ पर मतलब खरीदारी करके चला जा सकता है या नहीं। तो यहाँ अगर हम देखें तो 3 पॉइंटर्स में कुछ चीजें लिखी हैं, वो देखते हैं। पहला है टाटा मोटर शेयर रोज 4% टू 800 ऑन फ्राइडे। ठीक है, नॉर्मल बात है। लेकिन ये देखो सीएलएसए एडेड टाटा मोटर टू इट्स इंडिया फोकस पोर्टफोलियो। तो यहाँ सीएलएसए ने कहा है कि टाटा मोटर्स को इसका जो भारत का कारोबार है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर देखिए, टाटा मोटर्स के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कुछ राय पेश करी है। एक तरीके से आप ये मान के चलो, उन्होंने टाटा मोटर्स को कहा है कि आप ना अपने जो इंडिया में बिजनेस है उस पर अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो श्योरली बेनिफिट जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके की बातें सीएलएसए की तरफ से निकल कर आई हैं। लेकिन वहीं अगर हम एलकेपी सिक्योरिटीज को देखें तो एलकेपी सिक्योरिटीज ने कहा है टाटा मोटर्स एक वैल्यू बाई है इस समय पर। तो ये आप यहाँ पर मान के चलिए एक अच्छी चीज आपको देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स के लिए। एलकेपी सिक्योरिटीज ने कहा है कि ये शेयर जो है एक वैल्यू बाई है। अगर यहाँ पर खरीदारी करके चला जाए तो यहाँ एक अच्छे गेंस के लिए आप उम्मीद करके चल सकते हैं। एक अच्छी तेजी जो है बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये बात आप यहाँ पर कह सकते हो कि काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स के लिए। आगे अगर हम बढ़े और क्या सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है तो देखो, यहाँ पर सीएलएसए ने भी जो कहा है वो तो मैंने आपको बता दिया। सीएलएसए ने कहा है कि स्टॉक में जो अभी गिरावट देखने को मिली है अब चीजें सही हो सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ अलग अलग ब्रोकर फर्म की। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर आता है नोमोरा का। नोमोरा की अगर बात यहाँ पर करी जाए तो उन्होंने बेसिकली इस स्टॉक को पिक किया है एंड खरीदारी के लिए पिक किया है। 900 के टारगेट नोमोरा ने यहाँ पर बोले हैं कि 900 रुपए के जो टारगेट हैं
वो इस काउंटर में आ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम डैम की बात करें, डैम ने भी यहाँ पर जो है 870 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी का इस काउंटर में करके चलने की ही बात करी है। और सबसे पहली जो रिपोर्ट है इसमें डैम की ही आई थी, डैम सिक्योरिटीज की आई थी, जिसके बाद यहाँ पर माहौल बदला। सबसे पहले जब उन्होंने बाई की रेटिंग यहाँ पर दी है, उसके बाद ही यहाँ पर सिचुएशन चेंज हुई है। अदरवाइज तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरफा गिरावट ही देखने को मिल रही थी। लेकिन वहीं अगर हम शेयर खान को देखें तो सबसे ज्यादा बुलिश तो शेयर खान है, एंड 1100 रुपए के टारगेट जो है शेयर खान यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। टारगेट भी अच्छे हैं, क्योंकि ये टारगेट वो हैं जहां शेयर पहले पहुंचा था। हालांकि ये 1150 तक भी पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे समय पर 1100 भी आ जाए तो वो भी क्या बुरा है, वो अच्छे टारगेट आप इसे मान के चल सकते हैं, जो शेयर खान यहाँ पर उम्मीद करके चल रहा है इस काउंटर से। तो अच्छी बात है डेफिनेटली। वहीं अगर हम एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ चलें, एलकेपी सिक्योरिटीज इसे जो है 970 रुपए के टारगेट के लिए रिकमेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग कुछ ब्रोकरेज फर्म के टारगेट्स हैं जो आपको टाटा मोटर्स पर नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। ये टाटा मोटर्स पर ये तो सब ठीक है, लेकिन जो इनका बिजनेस का स्प्लिट था उसका क्या हुआ। ये देखो, 2 टुकड़ों में बट जाएगा टाटा मोटर्स का शेयर। क्यों होगा ऐसा, जानिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये इसका डीमर्जर तो होने ही वाला है, ये तो आपको मालूम ही होगा। और डीमर्जर के जो नियम हैं वो क्या है, 2 में बटेगा, एक पीवी और एक सीवी, मतलब एक पैसेंजर व्हीकल एक कमर्शियल व्हीकल, 2 में बटने वाला है। लेकिन बात ये है कि आखिरकार यहाँ पर ना, ये देखो, स्टॉक एक्सचेंजेस पर इन्होंने जो चीजें लिखी हैं वहां पर इनके अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड दोनों ने ही मंजूरी तो दे दी है डीमर्जर की। तो ये एक अच्छी बात आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि शेयर होल्डर ने भी मंजूरी दे रखी है कि डीमर्जर कर लो, एंड बोर्ड तो पहले से ही मंजूरी दे रखा है, तभी तो शेयर होल्डर के पास चीजें पहुंची थी। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि यहाँ पर कब ये काम हो सकता है। तो ये 12 से 15 महीने में पूरा करने की यहाँ पर जो है बात करी गई थी कि 12 महीने से 15 महीने के बीच में ये पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अभी आप ये कह सकते हो कि ये मतलब जून में इसकी बात निकल कर आई थी, तो अगली साल तक आप कह सकते हो, जून अगली साल या फिर 1-2 क्वार्टर के बाद ये डिमर्जर की जो प्रोसेस है वो हो सकता है कंप्लीट होती हुई दिखाई दे। तो ये स्थिति फिलहाल जो है आपको फिलहाल के समय पर नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया टाटा मोटर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।